और सब कोई नदामत। हाँ, मैं टेलीविजन ते गया एक दिन ते प्रोड्यूसर साहब ने ना मैनू इन्ना कुछ कहा कि मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। ते मैनू इन्नी नदामत हुई कि यार अज मैं भी कुछ होंदा तैन मैं जवाब देने जोगा होंदा कि यार मैं जो भी है छोटे करता सही लेकिन है तो इंसान है ना। यस, तुम इतना की कर रहे हैं बंदे। पुरानी बात है। हाँ जी। अच्छा। बहुत पुरानी। बहुत तकलीफ हुई आपको? बहुत तकलीफ। तो दूसरा है कि पैसे तय करके थिएटर हो या कुछ जेडे रख लेंदे ने ना उन्हां ते बड़ा गुस्सा चढ़दा कि यार तुसी कमिटमेंट कीती है, तुहानू समझ आई है तो तुसी गल कीती है ना। जी जी जी, सोच समझ के बात करें और फिर तय करने के बाद तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बड़े पैसे मारे ने तकरीबन मैनू हाले तक बच्चा समझ देने गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाना दादा मां ते मेरे ना हाले तक भी कई कहते ओ भाजी तुसी ते ना करे करो। उन्हां नू इन्ना नहीं पता अखराजात ते सब दे होने ही। हाँ सही कह रहे हो। और फिर लोगों को पता भी है जैसे आप थोड़ा सा हाँ जी कुछ मुख्तलिफ अमराज से गुजरे। हाँ जी हाँ जी, तो ख्याल करना चाहिए। और बिल्कुल ख्याल करना। कमिटमेंट से पीछे तो बिल्कुल ही नहीं हटना चाहिए। सर मैं ते मतलब उतले पर्सन ने जड़े उन्होंने कहांगा कि यार मरण तो पहले ना बंदे नू बचाया करो, कोशिश करा करो। कोशिश तो कर सकते हो ना कि कोशिश भी नहीं करनी। बस उदों आने ने जो आखिरी सावां चल रही होंगी ने अस्पताल आए तो की आए, क्या फायदा। दुरुस्त करें, ਉਹਦੀ जिंदगी जाओ। हाँ दुरुस्त करें ताकि मतलब जेडे स्पेशल पर्सन ने मतलब बहुत ही स्पेशल जी जी जी, उन्होंने कुछ से फैसिलिटी उनका बहुत हक होता है कोर्ट साहब। हाँ। माशरे पे उनका बहुत हक होता है। दुरुस्त कह रहे हैं आप ये बात। ए देखो एक साहब सन उन्होंने मैंने कहा जी 3% तेरा ना गवर्नमेंट से है कि मतलब तू 3% कोटा है ना पूरा। हाँ कोटा है। ते मेरे को उल्टा हर चीज़ का उल्टा टैक्स लिया जाता है। अब ऐसे मैं खुद ये समझता हूँ कि इस हवाले से स्पेशल मराहत होनी चाहिए। हाँ जी, इस मुल्क से नहीं आलम इस मुल्क की खातर अल्लाह की रहमत दे नाल सारी जिंदगी अपने आप को होशो हवास से रखे कि मैं अल्लाह का बंदा वा, इंसान और पाकिस्तान नहीं। वाह बहुत अच्छा। जब ये एहसास होना शुरू हुआ कि आप थोड़े से मुख्तलिफ हैं तो लोगों का रवैया क्या था? शादी बचपन मतलब छोटी उम्र जिसे कहते हैं जी, उसी उम्र में ना मुझे हमारे जो टीचर थे उनको पता चल गया कि ये स्पेशल पर्सन है। उन्होंने ना असेंबली हो रही होती थी तो मैं उनके पास होता था। बच्चों ने मुझे नहीं छेड़ा। फिर उन्होंने मुझे क्रिकेट शुरू करवाई और हार्ड बॉल शुरू करवाई, ओपनर बनवाया। तो एक बंदा आके कह रहा है यार तू साढ़े वालों खेलना, तो दूसरा कह रहा परा कर यार बल्ले जिडा आप इन्हें की करना। उधर से मुझे स्पेशल कहा जा रहा है और उधर वो बंदा क्या कह रहा है कि यार छड़ परे बल्ले जिडा आप इन्हें की करना। इस बात को कितना अरसा हो गया? जदों मैं छोटा सा तकरीबन 45 साल ला लो। और आज तक आपको उसकी तकलीफ है? मैनू बड़ियां गल्लां याद ने की दसा। और फिर जब ये स्टेज पे थिएटर पे ये जो आपकी एक मुख्तलिफ शख्सियत है इस हवाले से अब तो आपने उसको एक तरह से खुद उसको हिस्सा बना लिया ना। अब आपको बिल्कुल फील नहीं होता या ये है कि अभी भी आपको तकलीफ होती है इन बातों से? हाँ, ये जो बात आप कर रहे हैं ना वो ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में। थिएटर पे ना ऑन स्टेज बात हो जाती मतलब तो एक साहब ने और एक साहिबा ने मेरी वो टिका के यानी यहाँ तक बेइज्जती की कि जब तक ड्रामा नहीं ख़त्म हुआ जितने दिन उतने दिन मेरी बेइज्जती होती रही कि ये तूने क्यों कहा। हालांकि इतना मायूब लफ्ज़ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद समझदार हूँ, अच्छे बुरे को समझता हूँ, लेकिन उन्होंने इतना मतलब अपने आप को पर्सनल कर लिया कि बस क्या कहना। मुझे दुख लगा कि यार
एडी गल तो कोई भी नहीं, जेड़ा तुसी वाह वेला ही बनाता है। उस वक्त मुझे जूनियर होने का ना एहसास हुआ। तो एक साहब, वो लाफ्टर तो बड़ा क्लैपें आई, तो एक साहब बस ये सोच के मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे जोर जोर से कि उनको मैं बुरा लगता था। यानी उनको ये नहीं समझ आई कि यार मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इखलाकियात या कुछ उससे हटके हो। तो उन्होंने अपना गुस्सा सिर्फ इसलिए निकाला कि मैं उन्हें बुरा लगता हूँ। कौन सी बात ने जावेद साहब को, आपको सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में खुशी दी? बस क्या बताऊँ शाह जी, जब जब अपने मिलते हैं, भूली बिछड़ी बातें याद आती हैं, तो वो सारा कुछ मैं भूल जाता हूँ। लेकिन अब चूँकि मैं बीमारी में बड़ा मुब्तला हूँ, तो मुझे जब कोई पुराना मिलता है तो मुझे खुशी जितनी होनी चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा होती है कि शुक्र है हालचाल तो पूछने वाले हैं ना। जावेद साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मैं पढ़ने जाता था तो सबक एक दिन भूल गया। अच्छा। तो वो दूसरे स्टूडेंट को मार पड़ी, मुझे कुछ ज़्यादा पड़ी। इतनी मार पड़ी कि मैं स्कूल ही छोड़ गया कि यार अगर इसका नाम पढ़ाई है तो मारपीट तो हमारे भी इधर हो रही है। मैं तो पढ़ने आता हूँ। फिर उसके बाद उस स्कूल में नहीं गया। और वो वाक़या आपको बहुत याद है? आपने कहा कि किसी ने आपसे एक मरतबा ये कहा जब आप छोटे थे स्कूल में, हाँ जी, कि शख्सियत के हवाले से ऐसी बात की जिसको हाँ जी, बहुत तकलीफ हुई ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या ये जो महरूमी का एहसास था ये कम हुआ, ख़त्म हुआ, या अभी भी आपको ये रहता है? अब कुछ टाइम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि बच्चे ही मुझे हाजत के लिए लेके जाते हैं, बच्चे लेके आते हैं, तो बाज़ औक़ात इन बच्चों को भी काम होता है, इनके भी कोई ज़रूरियात हैं। तो मुझे 8-8 घंटे जब बैठना पड़ता है ना, वो मोहताजी, वो आवाज़ारी सिवाय अल्लाह के, और मैं तो कभी जान ही नहीं सकता, अल्लाह ही जानता है बस। अभी आपने कहा जैसे वो आपको किसी ने कह दिया था कि कद के हवाले से शुरू में बात की थी, यही बात तो थिएटर पे भी आप सुनते रहे, वहाँ आपकी क्या कैफियत होती थी? बैक स्टेज बाजू का तो ले मसन गिट्टे तो उच्चा है, तो किड्डी बकवास कर रहे हैं, दसो हूँ एदा है वे। तो जेलस हर दौर में हुआ कोई ना कोई किसी से। तो जब आपको कोई तंज में बात करता है इस हवाले से तब ज़्यादा बुरी लगती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और जब थिएटर में हंसने हंसाने के लिए लोग करते हैं तो अच्छा लगता है, तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं। ये आप कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, थिएटर किया आपने, फिल्म की, टेलीविज़न आपने किया, बाहर के आपने बहुत सारे सफ़र किए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इस सारे उसमें कौन सा प्रोजेक्ट कोट साहब सबसे ज़्यादा आपके दिल के नज़दीक है? मेरे नज़दीक एक दिन का ड्रामा है।